अगेन वही मेरा सवाल कि क्या हम वहीं पर खड़े हैं, हमारे कदम यानी कि एज अ होल इंसानियत की बात करें, या फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़े हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर? जी बिल्कुल, इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से देखें, अब ये मैं जो समिट हुई है अभी चाइना में, उससे पहले भी कह चुका हूँ कि अब सिचुएशन ऐसी है कि क्योंकि ईरान की साइड से भी सिग्नल्स इस तरह के हैं कि वो ड्रैग कर रहे हैं नेगोशिएशंस को, और अमेरिका की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रम्प तो उसको जाहिर है रैप अप करना चाह रहे थे बिकॉज उसका पॉलिटिकल कॉस्ट बढ़ रहा है, उसका एक इनडायरेक्ट इकोनॉमिक कॉस्ट भी है, और फिर पूरी दुनिया का भी एक इंटरनेशनल प्रेशर है उसमें। उनकी अमेरिका की जो रेपुटेशन है एज अ सुपर पावर, वो भी एट स्टेक है। तो अब लेकिन ईरान की तरफ से भी जाहिर है वो समझते हैं कि अगर वो ये इसको ड्रैग करेंगे तो उनको शायद बेहतर टर्म्स मिलेंगे कि लेकिन मैं कह चुका हूं कि वो एक हाई रिस्क स्ट्रेटजी है। अब बज़ाहिर तो आपको एक तरफ से ब्लस्टर नजर आता है, एक तरफ से ब्रावाडो नजर आता है, लेकिन उसमें साथ ही साथ मिसकैलकुलेशन का चांस अब बढ़ता जा रहा है। अब आपने सही कहा कि ये कशीदगी का अब जो चांस है वो या इम्कान है वो पहले से ज्यादा हो गया। इसमें पाकिस्तान की डिप्लोमेसी तो आम है ही, और देखिए उसका फायदा अभी तक ये है, जाहिर है मुज़ाकरात भी हुए, बिलवास्ता मुज़ाकरात अभी भी चल रहे हैं, ये अहम है। साथ ही साथ ये भी अहम है कि सीज़फायर जैसा भी है होल्ड कर रहा है। ठीक है, अभी आज ही हमें इतलात ये भी मिली हैं, सऊदी अरब में, यूएई में वो रिपोर्ट्स कर रहे हैं कि वहां पे फिर कुछ स्ट्राइक्स हुई हैं मिसाइल्स की या ड्रोन्स की। लेकिन उसके बावजूद ये सीज़फायर जो है, प्रोजेक्ट फ्रीडम भी चला, उसमें आपस में इनकी जो है स्ट्राइक्स भी हुई, ईरानियन साइड से फास्ट बोट्स तबाह हुई, उधर से मिसाइल्स फेंके गए, उसके बावजूद सीज़फायर होल्ड कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंडेफिनिटली इसी तरह सिचुएशन चलेगी। जो है अगर ये बात आगे नहीं बढ़ती मुज़ाकरात की, या ये जो इनके मामलात आपस में, जिसमें मैं कह चुका हूँ कि न्यूक्लियर का मसला सबसे ज्यादा अहम है। अब ईरान इसको लेवरेज करना चाह रहा है अपनी ये अपनाए हुर्मस पे जो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन उसको अमेरिका ने ब्लॉकेड के जरिए उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज तो पहले ही कर दिया था। अगर इस बात को इस तरह से कहा जाए कि ईरान के लिए, फॉर ईरान, आबनाए हुर्मुज़ और न्यूक्लियर इशू जो इनका है वो एक बराबर वेट रखता है, ये बात सही होगी या गलत? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ईरान अगर ये समझता है कि वो अपनाए हुर्मस को लेवरेज, जो कि वो उनकी लग रहा है उनकी स्ट्रेटजी कि अपनाए हुर्मस को वो लेवरेज करके तो न्यूक्लियर इशू पे कंसेशंस ले सकते हैं या उसको मौखर कर सकते हैं, ये उनकी स्ट्रेटजी नजर आ रही है, तो वो शायद मुमकिन नहीं होगा। देखिए, अभी अब ईरान से इस किस्म की बातें आ रही हैं कि जी हम इस पे टोल लेना शुरू कर देंगे, बल्कि उसका अब वो सिर्फ टोल की बात नहीं कर रहे, वहां पे तो इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं कि वहां से जो इंटरनेट केबल्स गुजर रही हैं, ये अपने हुर्मुज़ के नीचे जो समुद्र है वहां पे, तो उससे क्योंकि उनके भी टेरिटोरियल वाटर्स हैं उस तरफ, एक तरफ और दूसरी तरफ ओमान के हैं, तो कह रहे हैं कि उस पर भी हम चार्ज करेंगे, हम उस पर भी टैरिफ्स लगा देंगे, क्योंकि वो सारी जो बड़ा सपोर्ट ईरान को हासिल था वो चाइना का था। और अभी जो लास्ट विजिट हुआ है ट्रम्प का चाइना में, उन्होंने एक इस बात पर इत्तेफाक किया कि वहां से कोई टोल टैक्स नहीं होना चाहिए। चाइना ने इत्तेफाक किया है। आपको लगता है कि खाली ईरान अपने इस फैसले को इम्पोज कर सकता है पूरी दुनिया के ऊपर, या उन शिप्स के ऊपर जो वहां से गुजर रहे होते हैं, अकेला कर सकता है वो? देखिए, चाइना का तो बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड है, बड़ा सूरी मौकफ है, और सारी दुनिया का मौकफ ही है। जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी है, जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी, उससे भी बहुत वाज़ेह है कि वो इस तरह नहीं कर सकते। उसमें राइट ऑफ ट्रांजिट पैसेज है, वो बिल्कुल क्लियर है। तो लेकिन अगर वो करना चाहें, वो कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश करने से तो उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वो ये समझें कि वो ये कोई लॉन्गर टर्म में भी इस तरह कर सकते हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन होगा। इसी तरह ये जो बातें चल रही हैं कि इंटरनेट केबल्स को भी वो टैक्स करेंगे, और ये मैं समझता हूँ कि अगर तो उसको एज ए लेवरेज यूज कर रहे हैं अपनी, अगर वो लेवरेज बढ़ाने के लिए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, चलें फिर तो बात समझ आती। लेकिन अब ईरान में कुछ इस किस्म की फजा भी बन गई है कि कई लोगों ने जनरली ये समझना शुरू कर दिया है कि हम अपनाए हुर्मुज़ जो है उस पर जो हमें ये लेवरेज मिल रही है, मिल गई है या मिल रही है, उसको हम परमानेंट कर सकते हैं। गल्फ ऑफ ओमान को हम ग्रेवयार्ड बना देंगे शिप्स का, जो भी यहाँ से गुजरने की कोशिश करेंगे। ईरान से इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। एक और खबर पर आपका एनालिसिस लेना है, कि थोड़ा सा मैं बता दूं अपने नाज़रीन कि वो खबर क्या है। पाकिस्तान का सालिसी और सिफातकारी की एक और महाज पर कामयाबी जो है ना, वो आपके साथ शेयर करते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पर जीता है। सिंतास मुआहिदा, इंडस वाटर ट्रीटी, हम सब जानते हैं भारत के साथ हमारा ये मुआहिदा है, और उस पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ जो है ना वो जीत चुका है और इंसाफ पर मबनी है, ये कहा गया है आलमी सालिसी अदालत की तरफ से, और पाकिस्तान के हक में उन्होंने फैसला दे दिया है। और भारत जो है उसका मौक़िफ़ ये था अपनी इंडस वाटर ट्रीटी को लेके कि वी आर नॉट गोइंग टू अबाइड बाय व्हाटएवर दैट इज रिटन इन देयर। लेकिन सिंध वाटर ट्रीटी, ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, IWT है क्या, मैं अवाम के लिए और जो कॉमन मैन हमें देख रहा है उसके लिए,
कि जो सर्दर्न वाटर्स हैं, जो पानी पाकिस्तान को और पाकिस्तान से नीचे ओपन वाटर्स, ओपन सी तक जो अवाम रहती है, उनके हक के ऊपर, उनके बुनियादी इंसानी हक के ऊपर इंडिया अपने डैम्स नहीं बना सकता, वाटर रिजर्वॉयर्स बगैर प्लान्स शेयर किए बगैर नहीं बना सकता। सफारती और कानूनी लेवल पे हमने ये जंग जीत ली है। इखलाकी महाज पर इंडिया हो गया है नाकाम। आलमी सालसी अदालत ने कहा है कि भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सिंतास मुआहदे से रिलेटेड दुरुस्त और कानूनी है, और इसकी जो कानूनी तशरीह है उसके ऊपर पाकिस्तान पूरी तरीके से उतरा। हालांकि हम लोगों ने कहा था कि इफ़ यू ब्लॉक आवर वाटर्स दिस इज टैंटमाउंट टू वॉर। जौहर साहब के पास वापस चलते हैं क्वेश्चन। सर, वाटर एग्रेशन हमने देखा कि कुछ टाइम पहले हमारे पास जो कि वो शुरू हुआ था, और फिर साल डेढ़ ये कशीदगी बरकरार रही, फिर उसके बाद बिल्कुल, और फिर उसके बाद इंडिया ने रेन सीजन के अंदर जो क्या वो पानी खोल दिया कि ताकि एक दफ़ा खुश्क साली से हमें मारेंगे वो, और दूसरी दफ़ा सैलाब से मारेंगे हमें वो। अब ये जो डिसीजन आया है, इस डिसीजन का वेट इंडिया के ऊपर क्या है, एंड डू यू थिंक कि वो इसको एज अ बाइंडिंग डिसीजन ट्रीट करेंगे? देखें, वो इसको बाइंडिंग डिसीजन तो ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंटरनेशनल लॉ की परवाह नहीं करते। और जाहिर है, इससे पहले भी वो जो कह चुके हैं, जब हेल्ड इन अबेयंस थे, वो इवन जो हेल्ड इन अबेयंस की बात थी वो भी बिल्कुल इलीगल थी। ना उस ट्रीटी के अंदर कोई इस किस्म का मैकेनिज्म है, ना इंटरनेशनल लॉ में इस किस्म की गुंजाइश है, और जो इंटरनेशनल रूलिंग्स हैं उससे पहले भी कई आ चुकी हैं जिसमें ये वाज़ेह है कि वो नहीं कर सकते। लेकिन फिर देखिए, इंटरनेशनल लॉ एक ऐसी चीज़ है कि मुल्क जो है ना उसको मानते हैं कई बार और कई बार नहीं मानते, डिपेंड करते हैं मुल्कों की अपना उनकी ताकत क्या है। तो ये उसकी एक कमजोरी है इंटरनेशनल लॉ की। लेकिन जो अहम चीज़ है इसमें यह है कि देखें, इसको अगर वो फ्लाउट करने की कोशिश करेंगे, अगर वो वेपनाइजेशन ऑफ वाटर की कोशिश करेंगे, तो पाकिस्तान तो कह चुका है, जो आपने दोहराया भी है, कि पाकिस्तान उसको ट्रीट करेगा एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो वो उनको पता है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिटरेंस है। और फिर दूसरी चीज ये कि उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि सिर्फ ये तो नहीं है कि वो अपर राइपेरियन, अगर ठीक है इंडस वाटर्स ट्रीटी में वो अपर राइपेरियन है, लेकिन कई दूसरे मामलात में, लेकिन चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ, वहां पे वो लोअर राइपेरियन भी है। Exactly. तो अगर वो एक जगह पे स्टफ फ्लाउट करेंगे तो फिर दूसरी जगह पे उनको भी मसला हो सकता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो इस इशू को पाकिस्तान पे प्रेशर डालने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे मैक्सिमम, और जो है ना, और उसमें वो फिर वो इंटरनेशनल लॉ की इतनी परवाह पास्ट में, माजी में तो नहीं करते रहे। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि हम, जो पाकिस्तान कह भी चुका उस पर, कि हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि उनका मौकफ क्या है, हमने ये देखना कि उनके एक्शंस क्या हैं। और जब उनके एक्शंस इस किस्म के होंगे जिससे हम समझेंगे कि वो जो पाकिस्तान का मुफाद खतरे में डाल रहे हैं, तो फिर उस पे हम रिएक्ट करेंगे बिल्कुल इन टर्म्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट रिएक्ट करना। और जिस तरह के स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं ना उनके आर्मी चीफ की तरफ से, तो लगता है ऐसा है कि इस पे कुछ ना कुछ होगा और एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से भी जाएगा। लेकिन जॉर्ज साहब, थैंक यू सो मच, ऑलवेज लवली टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो मामला है इंडिया पाकिस्तान का, इंडस वाटर ट्रीटी का, एंड एक और मामला जो इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड है, जिस पर ISPI की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया गया, इस पर हमने बात करनी है। लेकिन एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे।